हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th से संबंधित एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। अब चूँकि हमको पता है कि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पर q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है ना। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जहाँ p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हम देखेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 7/8 in the decimal form by long division method। अब इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है 7/8, तो जहाँ पर 8 जो है वो डिवीज़र है और 7 जो है डिवाइडेंट है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे। अब चूँकि 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। नॉट डिविजिबल है, इसलिए 0 लगाएंगे, और डेसिमल लगाएंगे ताकि यहाँ पर भी हम एक 0 लगा सकें। अब जब देखेंगे कि 70 होता है, अब 70 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56 हो जाता है ना, और 8 8 जा 64, और 8 9 जा 72। तो 72 बड़ा हो जाता है, तो हमें 8 लेना पड़ेगा, तो क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 4 गए, 6 बचेगा। यहाँ से 1 कैरी ले लिया था, है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर 6 8 की टेबल में नहीं आता है, अब हमारे पास डेसिमल है, तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। हमारे पास अथॉरिटी है कि हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 8 की टेबल में 60 नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर लेंगे। 8 7 जा 56। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गए, 4 आएगा। यहाँ से 1 कैरी ले लिया था, ठीक है, तो यहाँ बचा 0। 5 में से 5 गए, 0। अब 4 जो है ना, रिमाइंडर बच रहा है। अब हम यहाँ पर एक 0 और ले लेंगे। जब हम 0 लेंगे तो ये 0 यहाँ उतरेगा, तो 8 5 जा कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। 8 5 जा 40। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यही ख़त्म हो गया है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.875। अब चूँकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो चुका है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट 35/16 into decimal form by long division method। अब इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन चेक किया था। तो 16 जो है यहाँ पे डिवीज़र है, तो 16 से हम 35 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 जो है वो छोटा है 35 से,
है ना। तो ये जो जाएगा, ये जो इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। और 16 3 जा 48 हो जाता है, जो कि 35 से बड़ा नंबर है, तो हम 2 टाइम में लेंगे। तो 16 2 जा कितना होगा 32। जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 गए, 3 आ गया और 0 आ गया। अब जो कि यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया है, तो हम क्या करेंगे, 3 जो है 16 से डिविजिबल नहीं है, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 16 1 जा 16, 1 टाइम चला जाएगा। 10 में से 6 गए 4, इधर 1 कैरी दे दिया था, 2 बचे, 2 में से 1 गए 1। अब 14 जो है 16 से छोटा है, फिर हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगा है, इसका मतलब हमारे पास अथॉरिटी है, हम 0 ले सकते हैं। तो 16 की टेबल में 140 जो है नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 16 8 जा 128, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, 1 कैरी ले लिया था, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। अब चूँकि यहाँ पर 12 जो है छोटा नंबर है 16 से, फिर एक बार और 0 लगाना पड़ेगा। तो 16 की टेबल लेंगे तो 16 7 जा 112, 16 7 जा 112। इसे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 गए, 8 बचेगा, 1 कैरी ले लिया था, यहाँ 0 0 हो गया, फिर हमें एक 0 और लेना पड़ेगा। तो 16 5 जा 80 हो जाता है, 16 5 जा 80। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 हो चुका है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2.1875, ये हमारा आंसर हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्रेस -17/8 in decimal form by long division method। तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -17/8 आ रहा है। अब आगे साइन माइनस का लगा है, अब डिवाइड करते वक्त थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ आप, जब आंसर आएगा तो उस आंसर में हम माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। यहाँ 8 से डिवाइड करना है 17 को। अब 8 के टेबल में 17 नहीं आता है, तो हमें 8 2 जा 16 लेना पड़ेगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6 जाए 1 बचेगा, यहाँ 0 आ गया। अब 1 जो है 8 से छोटा है, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा ताकि हम 0 अप्लाई कर सकें। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो 8 1 जा 8 लेना पड़ेगा, 10 में से 8 गए, 2 बचा, फिर यहाँ आ गया 0। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 लेंगे, यहाँ पर 16 लिखेंगे। यहाँ पर सब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 गए 4 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो 8 5 जा कितने आ गया, 40 आ गया। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया है। अब रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस रिमाइंडर 0 होने की वजह से हम कहेंगे कि 2.125 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
अब अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे थे, इन सारे एग्जांपल्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ रहा था, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्या डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग ही होता है या इसके अलावा कुछ अन्य भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए थे। देखिए यहाँ पर चूँकि ये क्वेश्चन में नेगेटिव दिया हुआ था, तो इसके आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। अब यहाँ पर जो 8/3 दिख रहा है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में चूँकि 3 है, अब 3 को 8 में डिवाइड करेंगे, 3 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाता है, ठीक है। 8 में से 6 गए, 2 बचा। यहाँ पर चूँकि कुछ नहीं है तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 गए, 2 आ गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर वापस से वही प्रोसीजर चलेगा, यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा तो 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे तो 3 6 जा 18। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, एज वेल एज यहाँ पर भी 6 क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये प्रोसीजर चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आंसर है हमारा 2.66666, ये ऐसा चलता जाएगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2.6 बार। जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग और रिकरिंग भी बोलते हैं इसे। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। बढ़ते हैं इसी तरह का एक और एग्जाम्पल की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें दिया है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। अब चूंकि यहाँ पर नंबर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस साइन हम सॉल्व करने के बाद लगा देंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 45 160। अब 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो अब चूंकि 160 जो है वो, देखो आप 16 लेते हैं यहाँ पर, तो 16 तो ऑलरेडी छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 का टेबल जब हम बनाते हैं, है ना, तो 3 डिजिट्स है तो 3 डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर नंबर लेते हैं हम कि 45 में पहले 0 लगा देंगे क्योंकि नॉट डिविजिबल रहेगा, ठीक है। तो 45 का टेबल 3 टाइम लेंगे, तो 3 टाइप में हम क्या लेंगे, 135। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, 1 कैरी ले लिया था यहाँ पर। फिर 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे, 0 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर 25 जो है 45 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो 45 का टेबल जब हम
5 टाइम लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 225। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, फिर 0 आ गया। वापस से वही डिजिट आ रहा है तो हम 5 बार फिर वापस से 225 लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर 10 में से 5 गए 5 2 0। तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, चलता जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.3555 डैश डैश और 0.35 बार। अब चूँकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इस कह सकते हैं कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर चूँकि हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव था, माइनस में था, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, -0.35 बार। अब चूँकि हमने इन क्वेश्चंस में देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होता है। कुछ एग्जांपल जो हमने पहले देखे थे, इसमें हमने देखा था कि किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा था रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आने के साथ साथ हमने ये भी देखा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, मतलब दोनों ही आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर is terminating as well as non-terminating recurring। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही था। आगे इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।